नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 62 एंड 63। इन दो श्लोकों पर हम अभी चर्चा करेंगे। ये मैं बता दूं कि ये दो श्लोक भगवद गीता के इन दो श्लोकों में एक प्रश्न का उत्तर है। वो प्रश्न क्या है? लोग भगवान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ब्लेम करते हैं कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, या भगवान ने हमें इस संसार में क्यों भेजा, क्यों भेजा है। लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है ताकि हमें होलसेल में दुख दिया जा सके, हमें प्रॉब्लम दी जा सके। तभी तो लोग कहते हैं कि ये संसार भगवान ने बनाया ही दुख देने के लिए, ताकि हमें दुख मिले। और जो भगवान हमें दुख दे रहे हैं, हम ऐसे भगवान को नहीं मानते, जिसकी वजह से लोग आज नास्तिक बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे भगवान को नहीं मानते जो हमें दुख देते। इसका आंसर भगवद गीता के इन दो श्लोकों में छुपा है कि हमें यहाँ पर भगवान ने अपनी मर्जी से नहीं भेजा। आपके दुखों का कारण भगवान नहीं है, हमारे दुखों का कारण हम खुद हैं। क्योंकि छोटा बच्चा गलती करे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे को गलती करने दी जाती है, उसको समझाया भी जाता है। उदाहरण के लिए, अगर छोटा बच्चा चॉकलेट खा रहा है तो मम्मी उसको बोलती है कि बेटा चॉकलेट मत खाओ। क्यों? क्योंकि चॉकलेट खाने से तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। तो जो तो बच्चा मम्मी की बात मानकर चॉकलेट नहीं खाता वो बच जाता है, और जो चॉकलेट खाता रहता है क्या होता है? उसका दांत खराब हो गए। अब जब दांत खराब हो गए तब वो अपनी मम्मी को ये नहीं कह सकता कि मम्मी तुम्हारी वजह से मेरे दांत खराब हो गए। तो दांत खराब होने का कारण कौन है? हम खुद। भगवान के ऊपर इल्जाम लोग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भगवान की वजह से ऐसा हुआ है, पर लोगों को नहीं पता कि करने वाले या हम जो कर्म जो कर रहे हैं उसका फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अब प्रश्न ये आता है कि हमसे ऐसा क्या बुरा काम हो गया कि हम इस संसार में दुख पा रहे हैं? ऐसा भी क्या हो गया हम लोगों से? तो ये जो प्रोसेस है, ये जो साइंस है, ऐसा क्या हो गया हम लोगों को कि हम दुख ही दुख मिलता जा रहा है? ये जो प्रोसेस इन दो श्लोकों में बताया गया। क्या है ये श्लोक? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इन दो श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो इन श्लोकों की शुरुआत हो रही है, पहले ध्यायतो विषयान् पुंसः। मैं शॉर्ट में समझाऊंगा सारा श्लोक, दो श्लोकों को। इसका मीनिंग क्या है? ध्यायतो विषयान् पुंसः। ध्यायतो का मतलब होता है ध्यान करना, या प्रभुपाद जी लिख रहे हैं चिंतन करना। चिंतन क्या है? जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं। जैसे अभी रिसेंटली नया साल आने वाला है, तो नए साल पे सेलिब्रेशंस होती हैं, करते हैं सब, नया साल मुबारक है। तो जो लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं नए साल की, उन लोगों ने नए साल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे मनाते हैं आजकल न्यू ईयर, कैसे होता है तो मैं भूल गया। होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। हाँ, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में।
हमारे ज़माने में वो आता था ना टीवी पे, क्या चित्रहार टाइप सा कुछ आता था, नए साल का प्रोग्राम आना, वो सब रात को बैठे रहो 10-11 बजे तक ना, सोचते पहले ही 26-27 तारीख को टीवी में एडवर्टाइज आनी शुरू हो जाती थी, नए साल का प्रोग्राम, ये न्यू ईयर 1996, 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तैयारी है ना, लोग नए कपड़े खरीदेंगे, या जो कार्ड्स होते हैं न्यू ईयर के, सेलिब्रेशंस कार्ड्स, नए साल का कार्ड जिसपे न्यू ईयर और लोहड़ी की एक साथ बधाई दी जाती है ना, वो सब ये वाला कार्ड खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तैयारी हो जाती है। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में चिंतन करना शुरू कर देते हैं, उसको बोला जाता है ध्यायत। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम किसका चिंतन कर रहे हैं? ध्यायतो विषयान पुंसः। विषयान मतलब विषयों का, एक विषय नहीं है, विषयों का चिंतन करते रहते हैं। कौन? पुंसः। पुंसः, अब ये जो पुंसः शब्द है, पुंसः शब्द बोला जाता है मनुष्यों के लिए, मनुष्य स्पेशली ये शब्द बोला गया पुंसः, क्योंकि विषयों का ध्यान सब करते हैं, मनुष्यों के अलावा भी। जैसे जानवर भी विषयों का ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं है कि जानवर सिर्फ खाता पीता रहता है, नहीं, उसकी भी प्लानिंग होती है। जैसे हमारी गाय है, गाय भी चिंतन करती है खाने पीने का, सिर्फ खाने पीने का नहीं, अपने बच्चों का ध्यान भी रखती है। आप जाओगे गाय का, मान लो कि रिसेंटली एक बेबी हुआ है, तो अगर आप उसके पास जाओगे तो गाय आपको मारेगी, जाने नहीं देगी। बच्चों में और बड़ों में, इवन जानवरों में भी ये सेंस है चिंतन करने का, कहाँ से खाना, कैसे खाना। पर यहाँ पर शब्द आ रहा है पुंसः, मनुष्य, मनुष्यों के लिए ये कहा गया है कि वो जब विषयों का ध्यान करते हैं, क्योंकि अब ये ऐसा क्यों कहा गया है? मनुष्य शब्द का संस्कृत में मीनिंग है जो अपने मन का ईश है, इसको मनुष्य बोला जाता है। अपने मन का ईश, अपने मन का ईश्वर, या अपने मन को कंट्रोल करने वाला। हम लोग कौन है? हम कौन है? हम जब शीशा देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि मैं ये हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, या मैं पुरुष हूं। पर क्या हमारा मन हमारे कंट्रोल में है किसी का जो ये कहे कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में? यस प्रभु जी, कोई नहीं है ना। तो फिर क्या हम लोग मनुष्य हैं? नहीं, शास्त्रों में हमें द्विपाद पशु बोला गया है। द्विपाद पशु, पशु के 4 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। कभी देखा आपने द्विपाद पशु? नहीं देखा ना। पर द्विपाद पशु को देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो ड्रेसिंग टेबल है या घर पे जो आईना है, वहां जाकर देखो, आपको क्या दिखाई देगा? द्विपाद पशु। क्योंकि वो 2 पैरों वाला इंसान अपने आप को इंसान समझ रहा है, पर शास्त्रों के अनुसार वो क्या है? 2 पैरों वाला जानवर। क्यों? क्योंकि उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है। शास्त्रों में एक श्लोक कहा गया, श्लोक मुझे याद नहीं है ऐसे वर्डिंग, पर कि जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है वो नर है, और जिसका मन उसके कंट्रोल में है वो नर है, जिसका उसके कंट्रोल में नहीं है वो वानर है। ये श्लोक एग्जैक्ट मैं श्लोक भूल गया, उसका मीनिंग ये निकल। तो वानर का मन उसके कंट्रोल में नहीं होता, कभी इस डाल के कभी उस डाल के। अगर आप अपने आप को मनुष्य समझते हो, या अगर आपको मनुष्य बनना है, ऑफ कोर्स हम मनुष्य हैं, पर हम भूल चुके हैं कि हम मनुष्य वाला कोई काम नहीं करते। ऐसे वो कहते हैं ना पंजाबी में, बंदा बन जा बंदा। वो पहले बंदा है, उसको क्या बंदा बनाओगे? क्योंकि उसकी हरकतें बंदों जैसी नहीं है, उसकी हरकतें जानवरों जैसी। तो इंसानों के लिए श्लोक है, कहने का मतलब ये, जो यहाँ पर इंसान है वो सुन लीजिए ध्यान से कि हमसे क्या गलती होती है।
सबसे पहली गलती कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो कहाँ जा रहा है? विषयों की तरफ। ध्यायतो विषयान पुंसः। अब ये विषय क्या होते हैं, इसको समझना पड़ेगा कि विषय क्या होते हैं। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य इस श्लोक को समझाते हैं कि विषय का अर्थ है जिसको हम ये समझते हैं कि ये करना चाहिए। कुछ ऐसे काम जो हमें लगता है कि ये करने चाहिए। जैसे छोटे बच्चे ने जन्म लिया, वो भी नया नया आया है संसार में और वो रो रहा है, और आजकल के पेरेंट्स उसको चुप कराने के लिए क्या करते हैं? मोबाइल दे देते हैं। क्योंकि मोबाइल में क्या है? कार्टून्स। वो बच्चा हाथ लगाएगा, टच स्क्रीन है सबके पास, वो बटनों वाला फोन तो रहा ही नहीं है, खत्म हो गया ना। कोई वो बेइज्जती हो जाती है अगर किसी के जेब से वो फोन निकले तो। टच स्क्रीन सबके पास है और बच्चों को दे दिया जाता है। 1.5-2 साल का बच्चा है, उसके हाथ में क्या है? एंड्रॉइड फोन है, और उसको पता है कि क्या करना है। अभी जो रिसेंटली लॉकडाउन हुआ है उसमें जिन पेरेंट्स को फ़ोन चलाना नहीं आता था उनको फ़ोन चलाना आ गया, और उनके गुरु कौन है फ़ोन सिखाने वाले? उनके बच्चे। बच्चों ने सिखाया है कि जूम मीटिंग ऐसे अटेंड की जाती है, ये होता है वो होता है। मम्मी को क्या पता है? मम्मी तो बैठ के मटर छीलेगी या आलू काटेगी, उसको कुछ लेना देना नहीं है। बच्चों को सब कुछ पता है, और बच्चों को ये भी पता है कि इस फ़ोन पर लॉक कैसे लगाया जाता है। लॉक लगा देते हैं, मम्मी बेचारी तड़पती रहती है कि बच्चों ने फ़ोन लगा दिया। बच्चों को सब कुछ पता है, बच्चे एक्सपर्ट हैं। तो ठीक है, बच्चों के लिए फ़ोन ज़रूरी है। पेरेंट्स को ऐसा लग सकता है टाइम पास करने के लिए कि बच्चा बिजी है, क्योंकि मम्मी खुद बिजी है टीवी देखने में, इधर उधर के काम करने में। बच्चा उसको तंग करता है, इसलिए पेरेंट्स उनको क्या दे देते हैं? फ़ोन। हमें लगता है कि ये फ़ोन अच्छा है, क्योंकि फ़ोन क्या है? फ़ोन विषय। विषय का मतलब टॉपिक नहीं है, विषय का मतलब है जिससे इंद्रियों को आनंद मिलता है। अब इस फ़ोन से पेरेंट्स की इंद्रियों को भी आनंद मिल रहा है और बच्चों की इंद्रियों को भी आनंद मिलता है। ये हो रहा है आज की डेट में, और इसके जो बुरे नतीजे हमें पता ही है। आजकल बच्चों के हाथ में, जिन बच्चों के हाथ में फ़ोन है, एजुकेशन सिस्टम के अलावा उसका क्या क्या यूज़ है? पोर्नोग्राफी, मोबाइल में वीडियो गेम्स खेलना, पबजी पता है सबको? इसको पता होगा पबजी, पता है क्या होता है? नहीं पता? चलो ये तो अच्छा है। पता है आपको? पता क्या होता है पबजी? लाइक अ गेम है, मोबाइल एंड्रॉइड में खेल सकते हैं इजीली खेल सकते हो। उससे होता क्या है? किलिंग टाइम। हाँ, टाइम पास, लाइक टाइम पास नो या टाइम फेल। टाइम फेल। क्योंकि उस पबजी से बच्चे क्या सीख रहे हैं कि दूर जो बंदा खड़ा है उसको गोली से कैसे उड़ाना है, चोरी कैसे करनी है, यही सीख रहे हैं बच्चे। मम्मी से झूठ कैसे बोलना है, वीडियो गेम से हमें ये सिखा रही है, और हमारे बच्चे ये सीख रहे हैं। और क्या कल्चर होगा, क्या संस्कृति है? बकवास संस्कृति है, जीरो एजुकेशन। ये जो सिस्टम हम लोगों ने अपना लिया है बिल्कुल ही बकवास सिस्टम है, जिससे हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें क्या बोलते हैं? मम्मी अब तुम बूढ़ी हो चुकी, पापा अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे, अब आप अपनी बोरी बिस्तरा संभालो और जाओ। पेरेंट्स बोलते हैं हम कहाँ जाएं, हमें क्या पता, आपने अपनी लाइफ जी ली, अब हमारी बारी है। ये आज का एनालिसिस है, ये आज का वो है सर्वे। कारण ध्यायतो विषयान पुंसः, कि इंसानों ने विषयों के ऊपर ध्यान दिया। विषय मतलब इंद्रिय सुख जिन वस्तुओं से मिलता है उस पर ध्यान दिया। तभी मैंने मोबाइल की एग्जांपल ली है। अब ये कुछ भी हो सकता है। मान लो कि आप बाजार से कोई टीवी खरीदना चाहते हैं, सब चाहती हैं टीवी खरीदना। चलो टीवी आजकल कोई खरीदता है नहीं, आजकल कोई टीवी नहीं शायद खरीदता।
बाजार से आप कुछ खरीदना चाहते हो, फॉर एग्जांपल फ़ोन की एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट है आजकल तो ये सबके हाथ में। तो आपने फ़ोन खरीदा, आप कौन सा फ़ोन खरीदोगे? कोई भी दुकानदार के पास जाओगे, को फ़ोन दे दो, कोई एंड्रॉयड फ़ोन, क्या बोलेगा वो? कौन सा चाहिए, किस कंपनी का चाहिए? तो आपको पता है कि मुझे किस कंपनी का फ़ोन लेना है, क्योंकि आपने उसके ऊपर पहले ही रिसर्च की हुई है। ध्यायतो, एक मेडिटेशन किया हुआ है, मनन किया हुआ है। तो क्या कृष्ण कह रहे हैं? ध्यायतो विषयान पुंसः, जब भी आप अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जिस विषय के ऊपर ध्यान लगाओगे, फिर क्या होगा? संगस्तेषु उपजायते, संगस्तेषु उपजायते। संगस, संग, संग मतलब अटैचमेंट, आप उस चीज से अटैच हो जाओगे। अटैचमेंट मतलब आसक्ति। अब आसक्ति एक ऐसी बीमारी का नाम है, जब आप उसको छोड़ना भी चाहो तब भी वो नहीं छूटती। आसक्ति समझते हो? आसक्ति क्या चीज होती है? माता पिता की अपने बच्चों से आसक्ति। चलो मैं आप लोगों की एग्जाम्पल नहीं लूंगा, हर्ट हो सकता है किसी को ये बात। शास्त्रों के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे धृतराष्ट्र, सुना हुआ है भगवत गीता का पहला करैक्टर जिससे भगवत गीता शुरू हो रही है, जिस बंदे से, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला। तो धृतराष्ट्र का चरित्र अगर आप पढ़ोगे महाभारत में, तो हमें ये पता चलता है कि धृतराष्ट्र आसक्त था, स्पेशली अपने सबसे बड़े बेटे से, जिसका नाम क्या है? दुर्योधन। धृतराष्ट्र एक ऐसा चरित्र है जिसको सबने समझाया। विदुर, उनके छोटे भाई, व्यासदेव, उनके फादर तुल्य, फादर ही थे उनके व्यासदेव, सारे ऋषि मुनि, सबने समझाया कि देखो धृतराष्ट्र, तुम बिल्कुल ही गलत दिशा की ओर जा रहे हो, क्योंकि तुम अपने बेटे से आसक्त हो, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये क्या गलत कर रहे हैं। और उसका हुआ क्या, हमें पता है उसका हर्ष क्या हुआ। उसका सारा का सारा किंगडम, उसका सारा का सारा राज्य, उसके सारे के सारे बेटे इस आसक्ति की वजह से मर गए, खत्म हो गए। ये आसक्ति है। एक लड़का जब किसी लड़की से आसक्त हो जाता है तो उसको कुछ नजर आता है? कुछ नजर नहीं आता। और अगर कोई लड़की किसी लड़के से आसक्त हो जाए, उसको भी कुछ नजर नहीं आता। तो आसक्ति एक पर्दे का काम करती है, जो आपको रियलिटी दिखाई नहीं देगी। इसको बोला जाता है संग। जैसे आप बाजार से मान लो कि साबुन लेने गए, ठीक है, आप मुझे नहाने वाला साबुन दे दो, तो दुकानदार ने आपको शीतल साबुन दे दिया, कौन खरीदेगा? शीतल साबुन सुना किसी ने नाम? कोई नहीं। वो 1000 बार बोल दे कि ये बहुत अच्छा साबुन है, इससे खुजली नहीं होती, इससे रंग बिल्कुल ही सफेद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप जब वो देखोगे उसका नाम शीतल है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं भाई, ये तो शीतल बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कौन सा साबुन लेना पसंद करोगे नहाने के लिए? कौन सा? अब आप चलो आप मत बोलना, नहीं तो अजीब सा लगेगा, आप बोलोगे तो। मैं बोलता हूँ कुछ नाम। लाइफ बॉय है ना, ये साबुन बेस्ट साबुन है, 99% जर्म किलर। सिंथोल, नींबू की खुशबू वाला, है ना। फिर और कौन से हैं? पियर्स, जिसमें कुछ कंटामिनेशन नहीं है, आर पार देख सकते हो। डव, मलाई जैसा साबुन है। ये अगर कोई देगा, कोई दुकानदार, तो ये तो साबुन आप ले लोगे, पर शीतल साबुन नहीं लोगे। क्यों? बता सकते हो इसके पीछे साइंस क्या है कि आप शीतल साबुन नहीं लेना चाहते, सिंथोल या वो सब चीजें लेना चाहते हो? रीजन? एडवर्टाइजमेंट, फेमस नहीं है, ब्रांड नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसः,
आपने बचपन से किस साबुन के बारे में सुना है? किसके बारे में सुना है? लाइफ बॉय या ये सब चीजें है ना। तो ये जो साबुन आप खरीदने गए हो, ये मार्केट में नया आया है, एडवर्टाइजमेंट हुई और आपको बताया गया कि ये नया साबुन आया है, पुराने साबुन से बेहतर है। या कोलगेट, मुझे याद है पहले जब कोलगेट की एडवर्टाइजमेंट आती थी तो उसमें आता था कि इस कोलगेट में वो नहीं है, चारकोल नहीं है, कोयला नहीं है, तो ये कोलगेट अच्छा है, आप यूज करो। फिर धीरे धीरे आ गया कि वो ना बाद में जो शुरू हो गया कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो कोलगेट में उन्होंने नमक डाल दिया। फिर बाद में धीरे धीरे करके वही सेम चीज जहां से उसने बंद की थी, इसमें कोयला नहीं है, नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब चीजें इन्होंने अब डालनी शुरू कर दी। कोलगेट बिक रही है धड़ाधड़, क्योंकि हमारे कानों में जो चीज जा रही है, जिस चीज पर हमें मेडिटेशन करवाई जाती है, उस चीज को क्या हो जाता है, हम लोगों का संग हो जाता है। इसको संग बोला जाता है। आप क्या हो गए, माइंड ही अपने मन में ही उस चीज से आसक्त हो गए। भाई लूंगा तो सिर्फ सिंथो लूंगा, या ब्रश तो सिर्फ कोलगेट, टूथपेस्ट मतलब बबूल, जो भी है, इनको बोला जाता है संगस तेषु उपजायते। जिस चीज पर आप ध्यान लगाओगे, ध्यायतो विषयं पुंसा संगस तेषु उपजायते, आप उस चीज से आसक्त हो जाओगे। ये कोई भी विषय हो सकता है, ये आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ये आपके घर की चीजें भी हो सकती हैं, आपके बर्तन हो सकते हैं, आपकी शर्ट्स हो सकती हैं, आपके जूते हो सकते हैं, आपकी बुक्स हो सकती हैं। जिस पर ध्यान लगाओगे उससे आपका संग हो जाएगा। संगस तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः। फिर थर्ड स्टेज, तीसरी चीज क्या होगी, आपका उसके साथ क्या हो जाएगा, संग। संग मतलब उस चीज को लेने की इच्छा। अब इच्छा जब प्रगाढ़ हो जाती है तो फिर वो बन जाता है काम। काम को बोला जाता है एडिक्शन। एडिक्शन मतलब लत पड़ गई। ऐसे पार्टीज में आपको मान लो कि शराब पीना अगर अच्छा लगता है तो पार्टीज में पीते हो, और शराब पीते पीते अगर आपको शराब इतनी अच्छी लग गई, अगर आपको लत लग गई शराब की, तो फिर आप पार्टी में पियोगे। पार्टी में पियोगे नहीं पियोगे? पार्टी में तो जरूर पियेंगे, पर रोज जरूर पियेंगे। जैसे ज्यादातर आजकल स्त्रियों या पुरुषों को, आपको तो चलो मुझे पता नहीं है, बट चाय पीने की लत लग चुकी है, और ये लत इतनी बुरी है कि इस्कॉन में भी चाय आ चुकी है अलग अलग तरह के नाम से। ये ग्रीन टी है तो इसमें कैफीन नहीं होती, ये पी सकते हैं। ये कॉफी आ गई, इस्कॉन में कॉफी आ गई, ये कॉफी है। प्रभुपाद ने कॉफी मना कर दी, बट इस्कॉन वालों ने कॉफी निकाल दी। पर ये वो वाली कॉफी नहीं है, ये दूसरी कॉफी है, उसका नाम कुछ और रख लो। नहीं, कॉफी जो शब्द है ना, ये शब्द ही कुछ ऐसा है, बड़ा मजेदार शब्द है कि ये पीने से ये लगता है कि हमने कुछ किया। ये है ना, है ऐसा, इस्कॉन में है चाय, हर्बल टी। हरिवंश प्रभु ने बनाई है हर्बल टी, नाम उसका हर्बल टी ही रखा है, क्योंकि टी बंद नहीं हुई। वो हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि मना है। किसने मना किया? हमारी लत। ये चाय पीने की लत है, किसी भी रूप में आ जाएगी वो। अगर बोला जाएगा ना, लड़कों को बोला जाए अगर कि लड़कियों की तरफ मत देखो, या लड़कियों को बोला जाए कि लड़कों की तरफ मत देखो, नहीं देखेंगे, नहीं देखते। पर कुछ मिनट के बाद ये जो आंखें हैं घूम जाती हैं। इसको कटाक्ष बोला जाता है। हम कटाक्ष मार देते हैं। हमने नहीं देखा, बाई चांस ऐसे हम देख रहा था तो देख लिया, मैंने देखा नहीं। ये लत पड़ी हुई है ये काम करने की। तो जब लत पड़ जाती है तो उस लत को बोला जाता है काम। अब ये लत ऐसी चीज है कि अगर कोई डॉक्टर आके अगर आपका इलाज भी करे तब ये लत नहीं जाती। इसको काम वासना बोला जाता है। काम वासना का मतलब
ये नहीं है कि बस एक लड़का लड़की आपस एक दूसरे को देख रहे हैं गंदी नजरों से, उसको नहीं। काम वासना एक बहुत ही एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ये बहुत ही विशाल ये एक प्लेटफॉर्म है काम वासना का। लत पड़ चुकी है, हम लोगों को भोग करने की लत पड़ गई। मन में विचार आया ये चीज लेनी है, उससे संग हुआ, फिर वो संग इच्छा आ गई उस चीज को लेने की, वो काम वासना में परिणत हुई कि अब तो वो मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक आई हैव टू, मैं वो चीज चाहिए, मुझे वो काम करना है, कुछ भी हो जाए। इसको बोलते हैं काम। फिर कृष्णा कह रहे हैं संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। तो जब आपकी इच्छा हो जाएगी किसी चीज को प्राप्त करने की, और जब इच्छा प्रगाढ़ हो जाएगी, वो काम वासना में परिणत हो जाएगी, फिर जरूरी नहीं है कि वो चीज आपको मिलेगी, जरूरी नहीं है। इस संसार में सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं होता। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम पृथक विदम विविधाम च पृथक चेष्टा दैवम च पात्र पंचमम। भगवान कृष्ण 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में ऐसा कहते हैं 18.14 में कि हे अर्जुन, हर कर्म के पीछे 5 कारण होते हैं, पर मूर्ख व्यक्ति, हम जैसे मूर्ख व्यक्ति क्या सोचते हैं कि करने वाला सिर्फ मैं हूं, मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा होगा। ऐसे हम बचपन में सपने देखते हैं, छोटे बच्चे सपने देखते हैं कि मैं बड़ा होकर जी 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 क्या लूंगा, क्या लूंगा, बाइक लूंगा महंगी सी, या जब लड़कियों की शादी होनी होती है तो वे सपने सजाती हैं कि मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मेरा हस्बैंड वैसा होगा, मुझे क्या ला के देगा, जो मैं मांगूंगी वो ला के देगा, जो मैं सपना देखूंगी वो सपना पूरा करके देगा। सपने देखते हैं, लड़के भी सपने देखते हैं कि ऐसी लड़की आएगी, स्वर्ग से उतरेगी, सब लोग उसको देखेंगे, गिर जाएंगे, ये सब चीजें सपने देखते हैं। ऐसा होता है? ऐसा होता है? नहीं होता। अब मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे तो चलो इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना है नहीं, लड़का या लड़की, पर ये मेरा अनुभव है, क्योंकि 2 साल पुरानी बात है। शादी थी, किसी की शादी, तो मुझे एज ए पुरोहित वहाँ पर इनवाइट किया गया कि आप आओ। तो ठीक है, सारा अरेंजमेंट हुआ, तो हमने जिसकी शादी थी उसको बुलाया अगले दिन, क्योंकि गीता जयंती थी, सेम यही इन्हीं दिनों की शादी है। तो हमने उनको बोला कि गीता जयंती वाला दिन है, तो मंदिर में प्रोग्राम है, यज्ञ होगा, तो आप आओ और अपनी पत्नी को भी लेकर आओ। तो आ गए, दोनों आ गए। तो जब यज्ञ की परिक्रमा कर रहे थे, तो मैंने उस जिसकी शादी करवाई थी रात को, तो उसको बोला कि भाई तुम अकेले आए, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? उसने बोला ये रही। मैं उसको देख रहा, मैं ये तो नहीं है। वो कौन है? जहाँ जो कल थी यहाँ पर, वो कहाँ है? तो यही तो है। मैंने फिर उसको थोड़ा सा गौर से देखा कि इसको क्या हो गया है, बस यही है। चश्मा उसने लगाया हुआ है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट लेंस का ज़माना है, तो लोग कॉन्टैक्ट लेंस चढ़ा लेते हैं, पता नहीं चलता कि वो चश्मा है या नहीं है। वो लिपापोती सारी निकल गई नहाकर, उसका असली चेहरा बाहर आ गया, है ना। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वही बात हो गई। शादी किसी और से की, निकला कुछ और। ये चीजें हो जाती है। सपने हम देखते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हमारे सपने पूरे हो। बहुत सारे सपने, शादी से पहले हम हजारों सपने देख लेते हैं, ऐसा होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा। होता क्या है? जरूरी नहीं है वैसी चीजें, जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अकेले ही ऐसे व्यक्ति हो जो सोच रहे हो कि ऐसा होगा। 4 फैक्टर और भी हैं, वो श्लोक आप पढ़ सकते हो घर जाकर, 18.14। उसमें सबसे मेन फैक्टर क्या है? दैवम, भगवान या आपके कर्मस, वो बहुत बड़ी चीज है। वो जब तक अलो नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, मैं वापिस श्लोक पे आता हूँ। आपने सोचा, आपको लत लगी हुई है ये काम करने की, वो काम करने की, पर जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी या जब आपकी कामवासना पूरी नहीं होगी, तब क्या होगा? क्रोधात भवति,
गुस्सा आ जाएगा। कामात क्रोधो अभिजायते, तो जब काम पूरा नहीं होता तो फिर क्या होता है? गुस्सा। गुस्सा समझते हैं? अब ये लोग कहते हैं कि जब गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए। कुछ यूट्यूब पे ऐसे सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि जब गुस्सा आता है तो जोर जोर से फूंक मारनी चाहिए। सुने? नहीं सुना? फूंक मारते रहो, आपका धीरे धीरे करके गुस्सा शांत हो जाएगा। यहाँ छत पे चले जाओ, छत पे जाकर चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ आसमान की तरफ देखकर, धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। यहाँ जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं लोग अपने गुस्से को शांत करने के लिए? बर्तन तोड़ देते हैं, दीवार तोड़ देते हैं, है ना, सर फोड़ना शुरू कर देते हैं अपना, या जो चीज हाथ में आए वो चीज को मारना शुरू कर देते हैं। ये चीजें होती हैं, पर इन चीजों से होता क्या है? गुस्सा शांत हो जाता है। पर भगवत गीता हमें यह समझाती है कि तुम्हें गुस्सा आया ही क्यों। कामात क्रोधो अभिजायते, गुस्सा आने का कारण क्या है? कामात। कामात का मतलब मैंने जो समझाया कि जो चीज आप करना चाहते हो जब वो चीज नहीं होती तो फिर क्या आता है? गुस्सा। जब दो पर्सन आपस में लड़ते हैं, मान लो कि हस्बैंड और वाइफ आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई का कारण क्या है? पूछो दोनों से, हस्बैंड और वाइफ से, कि भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो पति क्या बोलेगा? ये मेरी बात नहीं मानती। पत्नी बोलेगी ये मेरी बात नहीं मानता। पति को लग रहा है कि मेरी बात माननी चाहिए, पत्नी को लग रहा है कि मेरी बात माननी चाहिए। अब प्रॉब्लम कहां पर है? दोनों को लग रहा है कि हमारी बात मानी जानी चाहिए। एक चुप सो सुख। ये दोनों में से अगर एक बंदा झुक जाएगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। दोनों अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, दोनों के ऊपर काम वासना का भूत चढ़ा हुआ है, लड़ाई होती जा रही है। यही कृष्ण समझा रहे हैं कि जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अगर भगवत गीता के स्टूडेंट हो तो आप ये देखो कि क्योंकि आपकी बात नहीं मानी जा रही इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। टीचर्स को भी स्टूडेंट्स पर इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि बच्चे क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो टीचर की बात को नहीं मानते, इसलिए टीचर गुस्सा आ रहा है। मम्मी को भी इसलिए गुस्सा आता है बच्चों के ऊपर, पापा को गुस्सा आता है इसलिए बच्चों के ऊपर क्योंकि पेरेंट्स की बात नहीं मानते बच्चे। ऐसा होता है। और मंदिर में जो लड़ाइयाँ होती हैं, हम सब लोग जो आपस में कई बार मनमुटाव हो जाता है, उसका कारण भी यही है कि हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था पर वैसा हो गया। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से बोला गया था, प्रभुपाद मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला तुम्हें किसने बोला अपना हिसाब लगाने के लिए? मैंने सारा हिसाब लगा लिया। ये चीज गुस्से का कारण क्या है? आपकी अपनी काम वासना। अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो गुस्सा आएगा। यही कृष्ण कह रहे हैं, कामात क्रोधो अभिजायते। देन कृष्ण कह रहे हैं श्लोक संख्या 63 में, क्रोधात भवति सम्मोहा। ये जो शब्द अभी मैंने बोला, क्रोधात भवति सम्मोहा, ये बहुत खतरनाक शब्द है। अगर आपने इसको समझ लिया तो भगवत प्राप्ति बिल्कुल आसान हो जाएगी, बिल्कुल आसान। मोह, और यहां पर शब्द आ रहा है सम्मोहा, क्रोधात भवति सम्मोहा। जब गुस्सा आता है तो गुस्से के आने से क्या होता है? मोह पैदा हो जाता है। अब ये मोह पता क्या चीज है? अगर आपको, चलो मैं ओपनली यहां बोलता हूं, यहां पर जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं उनको अगर हम यहां रोक लें, यहीं पर बद्री आश्रम में, और आपको बोला जाए कि टाटा बाय बाय, क्योंकि ये बच्चा आपको किसने दिया? किसने दिया? भगवान ने दिया ना। तो भगवान का बच्चा भगवान को दो तो जाओ, तो क्या होगा?
क्या होगा? क्या होगा राघव, बताना। टेंशन हो जाएगी, गुस्सा आ जाएगा किसको? माता पिता को। माता पिता को। क्या होगा हरिवंश प्रभु? वाद। बहुत बड़ा एक वो हो जाएगा, पुलिस केस बन जाएगा ये, कि देखो जी हमारे बच्चों को कैद कर लिया इन्होंने, यहाँ रख लिया आश्रम में, हमने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, किस लिए? बाबा बनाने के लिए, पंडित बनाने के लिए, सिर पे बोधी रखने के लिए, मंदिर में घंटियां खड़काने के लिए, इसलिए या नहीं कि जब मैं शुरू में मैं मंदिर जाना शुरू किया था बहुत पहले, तो मेरे पेरेंट्स आपस में जब है ना सारे घर के, मेरी मम्मी और मेरी मामी, तो मेरी मम्मी मेरी मामी को कह रही है कि देखो जी हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, ये मंदिर जाता है। कब जाता है? सुबह जाता है। और कब आता है? रात को आता है। तो फिर कुछ सालों के बाद मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया, और फिर मेरी मामी मेरी मम्मी को कह रही है अब तो ठीक है ना आपका बेटा, अब तो मंदिर नहीं जाता। नहीं, अब नहीं जाता। अब कहाँ जाता है? अब अपना काम करता है। मतलब कि मंदिर आना क्या है? गुनाह। पेरेंट्स डरते हैं, अगर उनका बच्चा मंदिर में रह जाए तो पेरेंट्स को बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, कहीं सन्यासी ना बन जाए। और अगर आपको बोला जाए, पेरेंट्स को बोला जाए कि छोड़ो, कि क्या मोह माया, तो मोह माया है, आपको भी पता है मोह माया है, पता है, सबको पता है। पर इस हम अगर बोल देना कि मोह छोड़ दो, तो फिर क्या आंसर आएगा? नहीं प्रभु जी, कैसे छोड़ दें, नहीं छूटता। ऐसे ऐसे आंसर आते हैं। हम अगर बोलें कि प्रभु जी आप इतने साल हो गए, अब तो मंगला आरती आना शुरू कर दो, तो आंसर क्या आता है? नहीं प्रभु जी, हम तो गृहस्थ हैं। यही आंसर आता है, हम गृहस्थ हैं, हम मंगला आरती नहीं आ सकते। आप कुछ पढ़ लिया करो। नहीं प्रभु जी, हम तो गृहस्थ हैं, हम नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और ये जो बार बार हमारे पास हर प्रश्न का जो उत्तर है, हर प्रश्न मतलब कि भक्ति ना करने के हमारे पास जो हजारों उत्तर हैं, उन सब का एक ही शब्द है, वो क्या है? मोह। ये इसको मोह बोला जाता है। मध्वाचार्य लिखते हैं कि मोह क्या चीज है? जब हम सही चीज को गलत देखते हैं, उसको मोह बोला जाता है। सही चीज नहीं दिखाई दे रही। जैसे सबको पता है एक आरती, वो क्या है? ओम जय जगदीश हरे, फेमस आरती है, भारतवर्ष की एक ही तो आरती है, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब ये बोलते हैं। तो बाई चांस, मैं पहले भी एक बार बताया था कि बाई चांस आपने ये लाइन बोली, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसी समय सामने भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। वो आपको बोले कि ठीक है, मेरा मुझको अर्पण, सब कुछ मैंने दिया तुम्हें, ये घर, ये बीवी, ये बंगला, ये शानी शौकत, सब कुछ मैंने दिया है, तो ठीक है, मैं अपना दिया हुआ वापस लेता हूँ, तुम अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और जाओ। अगर नारायण ऐसा बोल दे तो आपका मुंह कैसा बन जाएगा? सड़े हुए बैंगन की तरह। और फिर नारायण आपको बोले, एक्सक्यूज मी, ये जो बोरी बिस्तरा है ये भी मैंने दिया, ये भी छोड़ो और जाओ। तब क्या होगा? तब हम एक नंबर के नास्तिक बन जाएंगे, बकवास नारायण। मैं ऐसे नारायण को नहीं मानता, जो सब कुछ देकर मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता, मुझे चाहिए ही नहीं ऐसे भगवान। वो नारायण की मूर्ति हटाकर साईं बाबा की फोटो लगा देगा, या किसी पीपल की, या ऐसे कोई जटाधारी बाबा की, कुछ भी चलेगा। हमें तो वो चाहिए जो हमारी इच्छाओं को पूरा करे, बस मना मत करे।
ये इसको बोला जाता है मोह। छोटे बच्चे को खिलौना दे दो एक खेलने के लिए, 2 मिनट के बाद उससे छीन के देखो क्या होगा, रो पड़ेगा और क्या बोलेगा, मेरा है। तो मम्मी बोलेगी भाई अभी तो मैंने दिए, मेरा है। वो कभी वापस नहीं देगा वो चीज। इसको मोह बोला जाता है। जब हमें एक चीज मिली कुछ खेलने के लिए, कोई टाइम पास करने के लिए, हम उस चीज के ऊपर पलाथी मार के बैठ गए कि अब ये चीज मेरी है, अब ये जानी नहीं चाहिए। इसको बोला जाता है मोह। और ये मोह आता कहां से है? क्रोध से। मोह का जन्म क्रोध से होता है। जब इंसान को गुस्सा आता है, यहाँ पर दिमाग में जब गुस्सा चढ़ जाता है, उसको मोह पैदा हो जाता है। मोह फिर आप बस हो गया खत्म। आप आपको कुछ भी समझाते रहो आपको समझ नहीं आएगा। आपको कितना भी जोर लगा दिया जाए संसार बेकार है, आप यहां पर बोल दोगे प्रभु जी वाकई आप सही कह रहे हो संसार बेकार है, पर प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप कहां जाओगे? संसार में। और घर जाकर क्या बोलोगे? बकवास है ये सब कुछ, संसार बेकार है, चल तू चाय बना मेरे वास्ते। अजीब सा नहीं है? बिल्कुल ही अजीब सा है। आप गए किसी के, कोई मर गया आप है ना वहां पर, और आप रो रहे हो वहां पर सब। मेरे अपने घर की बात है, मेरे ताया जी जब चले गए है ना, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, पुरानी बात है। ताया मतलब मेरे फादर का बड़ा भाई। तो वो जब गए तो घर पे मेरे ताए की जो लड़कियां थी सब रो रही हैं, हाय पापा हाय पापा। बुरा हाल, बिल्कुल बुरा हाल। रो रो के कपड़े गीले, ये गीला वो गीला, कुछ नहीं। सब उसको वे चुप कर जा चुप कर जा, ना वो चुप ही नहीं करे। तो ठीक है, अगले दिन जब वो गए, लेके जाते चिता, जला के वापस आए, और मैं थोड़ा लेट पहुंचा, 1 घंटे बाद मैं पहुंचा, तो वो उसके आगे चाय और पकोड़े पड़े हुए थे। वो चाय पी रही है और पकोड़े खा रही है, और सब बहनें जो रात को रो रही थी छाती पीट पीट कर, हाय पापा मैनू ले जा, हाय पापा मैनू ले जा, वो सब वहाँ चाय पी रही है। मैंने अपनी मदर से पूछा, मैं कि मम्मी ये क्या चीज़ है? कल तो ये रो रही थी हाय पापा हाय पापा, अभी ये चाय पी रही है पकोड़े खा रही है और आंसू भी नहीं आ रहे। तो मम्मी ने एक आंसर दिया, बड़ा अच्छा आंसर दिया। मम्मी कहती ये समाज है, ये हमारा समाज है, आपके साथ यही होगा। आप जब जाओगे किसी को जलाकर आओगे तो घर आकर क्या बोलोगे? कुछ नहीं है संसार में, बेचारे ने इतनी बड़ी कोठी बनाई है ना, पत्नी बेचारी अभी नई नई शादी हुई, कुछ नहीं है। तो किसको कह रहा है? अपनी पत्नी को। भूल गया कि मैं भी कभी ना कभी चला जाऊंगा। ये हम लोगों का हाल है। लोग तड़पते रहते हैं घर बनाने के लिए, घर बनाते रहते हैं। और कई ऐसे केसेस हैं कि जिस दिन घर का मुहूर्त था उस दिन वो टपक लिए। एक संत को किसी ने बोला कि संत जी कि वहां पर हम वहां से होकर आए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा घर बनाया है, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी कोठी, इतनी गाड़ियां, ये वो फलाना टमकाना। उस संत ने उसको बोला कि उस इंसान ने क्या अपने घर पर एक कील गाड़ा है? वो समझा नहीं, मैं कील क्यों गाड़ना है घर पे? कि नहीं, जब वो मरेगा तो उसकी अस्थियां तो टांगने के लिए कोई तो जगह चाहिए। समझ आया कुछ? क्योंकि जब आप मर जाओगे, एक घड़े में डाल दिए जाओगे, तो आपको शमशान घाट से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और अगर बाई चांस आप अपने जो 100 की अस्थियां अगर घर पे लेके आओगे ना, तो आपको बोल दिया जाएगा, उई क्या कर रहे हो ये? क्यों भाई, क्या हो गया? ये तो भूत है। क्यों लेके जाता है अस्थियां? घर पे लेके आते हो, उसको बाहर ही रखा जाता है, घर पे नहीं लाते ना, मना है। और बाई चांस वो मरा हुआ इंसान आपके सपने में आ जाए, तब क्या होगा? तब आप बुलाओगे किसी झाड़ू फूंक वाले को, किसी पंडित से पूछोगे कि ये फलाना फलाना हमारे सपने में आ गया, कोई इलाज कराओ।
क्योंकि हमें क्या दिखाई दे रहा है? भूत दिखाई दे रहा है। सब कुछ पता है, मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा, पता आप लोगों को पता ही है या नहीं पता? मैं क्यों बता रहा हूं यहां पर, बताओ? क्योंकि 99% लोग इस संसार के मोहित हैं। सब कुछ सामने है। आप टीवी खोलते हो, सबसे पहले क्या लिखा आता है? इस धारावाहिक के सभी चरित्र काल्पनिक है। इसका सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है। लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, सबने पढ़ा। टी 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 टी। उसके बाद रो रही आंटी, ट्यूं ट्यूं, और बहू चिल्ला रही है वहां पर बाल खोल के अपने, अब आएगा मजा, अब मैं लूंगी बदला। पता है, पर हमें ये भी पता है कि ये दोनों क्या हैं? चरित्र काल्पनिक है। और हम उसके साथ क्या खा रहे हैं? गोभी के पकोड़े खा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, और सोच भी रहे हैं उसके बारे में। सारी सारी रात लोग सोचते रहते हैं। इसको क्या, इस अवस्था को बोला जाता है मोहित होने की अवस्था। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। फिर उसके बाद क्या होगा? स्मृति विभ्रमा। स्मृति विभ्रमा, स्मृति बोलते हैं यादाश। जो आपकी याद शक्ति है वो भ्रमित हो जाएगी। अब इस पे आचार्य कमेंट लिखते हैं कि स्मृति विभ्रमा का मतलब कि हम भूल गए हम कौन है। हम कौन है? कौन है हम लोग? हम तो आत्मा है, पता है, सबने सुना हुआ है ना हम आत्मा है। पर क्या हमें लगता है कि हम आत्मा है? लिखते हैं, पूर्ववर्ती आचार्य लिखते हैं कि इसका मतलब है कि हम भूल गए कि हम भगवान के दास हैं, और क्या करना शुरू कर देते हैं? हम दास वाला तो कोई काम करते नहीं है, हम स्वामी वाले सारे काम करते हैं। जब हम किसी को कुछ कहते हैं तो मन में क्या चल रहा होता है कि मैंने इसको कुछ बोला है तो ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला है। ये स्वामित्व की भावना है, दासत्व की भावना नहीं है। हम भगवान के सेवक हैं, है ना, या नहीं है? हैं तो हम भगवान के सेवक, पर हम भूल चुके हैं। और हमें एक चीज याद है, वो याद क्या है? कि मैं भगवान क्यों नहीं हूं, या मैं भी भगवान बनना चाहता हूं। सब भगवान बनना चाहते हैं, सब के सब। चाहे कोई छोटा बच्चा है, भगवान का मतलब कंट्रोलर। एक छोटे बच्चे की कोशिश क्या होती है कि उसके मम्मी पापा उसके आसपास रहें, जो वो कहे वो हो, वो ही होना चाहिए। सब जितने भी हम रिश्तेदार देखते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, मम्मी पापा, फलाना टमकाना, ये वो इधर उधर के, एक एक को उठाओगे, सब यही चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, जैसे कि वो भगवान हो। हम लोगों को आदत है ऑर्डर करने की। ऑर्डर मानने की आदत तो शायद नहीं है, क्योंकि जब हमारी नौकरी लगती है, सबको अच्छा लगता है नौकरी करना। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम हैं ही नौकर, हम हैं ही भगवान के दास। पर जब हम, मान लो कि हमारे बॉस ने हमें कुछ बोल दिया, कुछ डांट दिया, तो सबसे पहले हमारे मन में क्या विचार आता है? बकवास है ये कभी मिले बाहर अकेले में इसको बताऊं। या हम ये सोचते हैं कि अगर मैं बॉस होता, इसकी जगह अगर मैं होता, तब मैं बताता कि क्या करता हूं। मान लो कि आपके हाथ में अगर अलादीन का चिराग आ जाए, तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? अगर तो जादू की छड़ी आ जाए आपके हाथ में, तो क्या करोगे? वो इच्छा क्या होगी? हाँ, बॉस को उड़ा दो। या सबसे पहले जो इच्छा होगी ना, वो अलग अलग इच्छा है, पर एक कॉमन फैक्टर है उस इच्छा में, दूसरे को तंग करने की बड़ा मजा आएगा। स्पेशली जब बदला लेना हो ना, गायब होकर थप्पड़ मार दो किसी को, सबसे पहले ये विचार आएगा, गायब हो जाऊं और बस उसकी पैंट उतार दूं।
आएगा। ये पहला विचार है, क्योंकि हम सेवा नहीं करना चाहते। हम क्या करना चाहते हैं? हम भोग करना चाहते हैं। और कैसा भोग करना चाहते हैं? जैसा भोग भगवान करते हैं। मतलब हम मजा लेना चाहते हैं। जैसा भगवान मजा करते हैं वैसा मजा हम भी लेना चाहते हैं। क्योंकि हम भूल गए कि हम कौन है? हम दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं। हमारा जन्म यहाँ पर हुआ है सेवा करने के लिए, मेवा खाने के लिए नहीं, मजे करने के लिए नहीं। मजे करना भगवान का काम है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सिंपल मीनिंग है कि कृष्ण कह रहे हैं भोक्तारम, मैं भोगता हूं, यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब यज्ञों का, सारी तपस्याओं का भोक्ता मैं हूं। भोक्ता मतलब इंजॉय। और सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक जितने भी लोक हैं, कितने लोक हैं? तीन लोक तो कम से कम आप मान ही लो। ये धरती, नीचे के लोक पाताल लोक जहां नरक के लोक, और ऊपर के जो स्वर्ग लोक हैं। इन त्रिलोकी के स्वामी कृष्ण हैं। हम जो धूप में बैठे हैं अभी, है ना, आप बाहर जाओगे बड़ी अच्छी धूप है। ये धूप किसकी है? किसकी है? कृष्ण की, भगवान की धूप है। आप वही पीछे जब कोरोना फैला हुआ था तो सब ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे, तो डॉक्टर ऑक्सीजन का सिलेंडर कितने का बेच रहा था? कितने का था सिलेंडर? 18,000। कितने घंटे चलता है? नहीं पता। 8 घंटे। चलो 10 घंटे ऑक्सीजन का सिलेंडर 18,000 का। सस्ता ही है। बचपन से जो ऑक्सीजन खाई है आप लोगों ने, एक फूटी कोड़ी भी मांगी किसी ने आपसे? किसकी ऑक्सीजन ले रहे हो? जिस धरती पर चल रहे हो आप, चल के आए हो ना अपने घर से यहां तक, तो आपका जो घर है कितने गज का होगा? 70 गज का, 80 गज का, 100 गज का, ऐसे ऐसे मिलती है ना गज। तो आपने वो जमीन खरीदी हुई है ना। वैसे ये बद्रिका आश्रम की हमने लैंड खरीदी है, इतनी सी लैंड मिली है हमें। और जो अपने घर से यहां तक आए हो, जिस लैंड पे चल के आए हो, वो लैंड किसकी है? नरेंद्र मोदी की? किसकी है? सरकार की है। और कह सकते हो सरकार की लैंड है, पर सरकार क्या होता है? 100 साल पहले तो सरकार होती नहीं थी, किंग्स होते थे। तो अगर किंग को ये लगे कि ये लैंड मेरी है तो किंग बेवकूफ है। तो एक्चुअली ये धरती किसकी है? भगवान की है। नहीं, धरती बनाने वाले भगवान है। भारत माता किसकी है? भारत माता किसकी है? किसकी है? हमारी है, हिंदुओं की है। अच्छा, अगर भारत हमारी माता है तो फिर पाकिस्तान हमारी क्या लगी? हाँ, स्वतन, मौसी, चाची, रशिया, रशिया हमारा मामा। ऐसे तो कुछ भी बोल लो, जो मर्जी बोलते जाओ, बोलने में क्या है। धरती की बात हो रही है, धरती देवी, है ना। धरती किसकी है? धरती भगवान की। भारत माता हो सकता है आपकी हो, आप कह लो भारत माता की जय, ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोलते रहो। वो तो बोलने के तो हजारों चीजें हैं, पर समझने वाली बात क्या है कि आप जिस चीज को अपना कह रहे हो वो चीज आपकी नहीं है। भगवान, सब कुछ भगवान ने बनाया। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगतयाम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृदा कस्य स्विद्धनम। ईशोपनिषद का सबसे पहला श्लोक। मतलब इसका कि सब कुछ भगवान ने बनाया है, सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान के लिए है। आपका कुछ भी नहीं है संसार में। आपका काम क्या है? आपका काम है इस संसार की हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना। जैसे हमारा जो घर है, हमारा घर किसने बनाया? हमारे माता पिता ने। तो घर के माता पिता की अगर आप कोई भी वस्तु यूज करोगे
बिना माता पिता की परमिशन के, तो फिर माता पिता हमें पनिशमेंट देंगे। उसी तरह इस संसार की हर वस्तु को यूज कर सकते हो, पर पहले उस वस्तु को भोग लगाना पड़ेगा। वो वस्तु भगवान की है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप करते रहो और कुछ नहीं होगा। पर ये हम लोगों की बीमारी है, क्योंकि हमारी स्मृति विभ्रम हो चुकी है। हम भूल चुके हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, और हम हर वो काम करते हैं जिसमें भगवान की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। जब भी भगवान आ जाते हैं हमारी पिक्चर में, हमारा माइंड आउट हो जाता है कि ये भगवान हमें तंग क्यों करें, क्योंकि हम भगवान बनना चाहते हैं। कंपटीशन है ना। तो वो भजन नहीं है जो मैं नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लैन दे, सब गाते हैं, सब गाया भी है सबने। अब तो चलो यहाँ पर तो मना है, सब गाते हैं, पर शाम के साथ अगर कोई नाचने का अधिकार है तो वो किसका है? श्रीमती राधा रानी का। और आप क्या कह रहे हो कि राधा रानी चलो साइड पे हटो, अब कौन नाचेगा? अब तो मैं नाचूंगी। पर शाम है किसके? किसके शाम है? वो तो राधा रानी के शाम है, आपके थोड़े हैं। आपको कुछ लेना देना नहीं है शाम से। आप तो शाम को बोलते हो कि हे श्याम मेरी ये वाली इच्छा पूरी कर दो, हे श्याम मेरी ये वाली इच्छा पूरी कर दो, हे श्याम मुझे वो दे दो, हे श्याम मुझे वो दे दो। राधा रानी ऐसा थोड़ा कहती है। राधा रानी तो कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण आप मुझे बताओ कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये सोचता होगा कि मैं भाई भगवान की सेवा करूं, या कोई ये पूछे कि भगवान आप बताओ कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। सब भगवान को अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं, भगवान की सेवा तो कोई नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि भगवान अच्छे ही नहीं है। क्योंकि हम भगवान बनना चाहते हैं, हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए। जो हमारी इच्छा पूरी करे वो भगवान है, जो हमारी इच्छा पूरी नहीं करता वो तो आम इंसान है। इसको भ्रम बोला जाता है, स्मृति भ्रम। फिर क्या है? कृष्ण कह रहे हैं स्मृति भ्रमशाद बुद्धि नाशो। जब आप भूल ही गए कि आप हो कौन, तो क्या हो जाएगा? बुद्धि नाशो, आपकी बुद्धि का नाश हो जाएगा। बुद्धि नाशो मतलब बस खत्म, दिमाग बंद हो गया। सही क्या है पता ही नहीं, गलत क्या है पता ही नहीं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना विदुरासुरा। जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो कौन है? आसुर, वो असुर है। और ऐसे असुर में ना शौचम ना पीचाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। उसमें ना शौच होता है। शौच मतलब शुद्धिकरण, पवित्रीकरण। शुद्धता किसको बोला जाता है उसको नहीं पता। जैसे कलयुग में लिखा है कि भागवत में लिखा है कलयुग के लोग, उनको लगेगा कि सिर्फ नहाने से ही शुद्धि हो जाती है। सिर्फ नहाने से शुद्धि नहीं होती। पर सर्दियों में नहाता कौन है? लोग कहते हैं सर्दियों में पानी वेस्ट मत करो, पहले खत्म हो रहा है। अवॉइड करते हैं नहाने से लोग। आंखें गीली कर लो, बस उंगली लगाओ पानी में, नहा लिया, इतना ही काफी है। ऐसी हालत हो चुकी है, लोग नहाना या साफ शुद्धता इत्यादि इस पे कोई ध्यान नहीं देते। ना शौचम ना अपि चाचारो, कोई आचरण भी नहीं है। तू तड़क ये भाषा है आजकल के लोगों की, हेलो हाय ये भाषा है आज लोगों की। कुछ नहीं, बस कोई आचरण नहीं है। सुबह उठकर माता पिता के चरणों को हाथ लगाना चाहिए, आजकल है कोई ऐसा करता है? कोई भी नहीं है। पता ही नहीं है कि मम्मी पापा के पैरों को हाथ भी लगाना होता है, जी करके बुलाना होता है। खत्म हो चुका है कल्चर का है आजकल तो कुछ नहीं। ना सत्यम तेषु विद्यते, और ना ही सत्य पाया जाता उनमें। सत्य तो लगी, सत्य बोलना चाहिए वैसे, है ना? पता है या नहीं? क्या कहते हो आप लोग? बोलना तो चाहिए, बोलते तो हैं नहीं। क्यों? क्योंकि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना विदुरासु।
क्योंकि सब लोग कौन बन चुके हैं? असुर बन चुके हैं। जरूरी नहीं है कि असुरों के लंबे लंबे दांत होते हैं, सिर पे सींग होते हैं। जिनमें ना शुद्धता है, ना जिनका कोई आचरण है, और ना ही जो सत्य बोलते हैं, वो लोग असुर हैं। ये कृष्ण कह रहे हैं बुद्धि नाश हो। ये हुआ, इसको बोलते हैं बुद्धि का नाश हो गया। और फिर जब बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश हो गया तो वो दोबारा इस संसार में गिर जाता है, दोबारा संसार में गिर जाता है। पहली बार भी गिरा था, जब पहली बार गिरा था तब क्या गलती हुई थी? सेम यही मिस्टेक हुई थी जो मैं बता रहा था कि इस संसार में गिरने का कारण क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसः। बात कहाँ से शुरू हुई थी? जब हम इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, जब हमारी जो इंद्रियों के जो विषय हैं, जब हम आँखों से अच्छी अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं, जब हम कानों से वो सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, या हम अपनी नासिका से वो सूंघना चाहते हैं जो हम सूंघना चाहते हैं, या जब हम अपनी जीवा पर वो खाना चाहते हैं जो हम खाना चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, ये काम जब करोगे तब क्या होगा? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोध विजायते। ये प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। विषयों का ध्यान करो, इंद्रिय भोग की तरफ ध्यान करोगे, मजा करने की कोशिश करोगे तो संग, संग से फिर काम, काम से क्रोध, क्रोध से क्या होगा? समोह, समोह से आपका स्मृति विभ्रम हो जाएगा, उससे बुद्धि का नाश हो जाएगा। जब बुद्धि नाश हुई तो गई भैंस पानी में। तो हम सब भैंसे बनकर यहाँ पानी में तैर रही हैं, मजे कर रहे हैं, और इल्जाम हम किसको देते हैं? कि भगवान की वजह से ऐसा हुआ, जबकि विषयों पर ध्यान किसने लगाया? अब मान लो कि डायबिटीज का पेशेंट है, वो शादी में चला गया तो क्या खाएगा वो? शादी में डायबिटीज के पेशेंट के लिए कोई स्टॉल लगा होता है स्पेशल फॉर डायबिटीज पेशेंट? नहीं होता। अब करेगा वो, खाएगा तो सही, ओपनली नहीं खाएगा, छुप छुप के खाएगा, चला जाएगा नुक्कड़ में, वेटर को यहाँ से आ, वहाँ से आ, सब चीज़ें आ रही है उसके पास, वो खा रहा है। और रात को क्या होगा? क्या होगा डायबिटीज के पेशेंट के साथ? क्या सिम्टम्स आएंगे पता है किसी को? भी बता क्या होगा? हाँ, शुगर की जो भी इसका भड़कम वाला वो हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, बेहोश हो जाएगा, मरने वाली हालत हो जाएगी। फिर उसकी पत्नी पूछेगी क्या खाया था? मैं कुछ नहीं खाया, मैंने क्या खाना है? तो सब कुछ उसने खा लिया, चाट पीट लिया सब कुछ। अब दोष किसका है? डॉक्टर का या वाइफ का? उसका अपना दोष है। भाई तू डायबिटीज का पेशेंट है, तू जाना ही क्यों है शादी में? तो बाद में वाइफ को बोल दे मोबाइल से फोटो खींच के ले आना, या 10-12 वीडियोस खींच के ले आना, शूट करके ले आना, मैं वो देख लूंगा। नहीं, क्योंकि जीवा इतनी लंबी है, नाचने का मन कर रहा है, डीजे पे नाचने का मन कर रहा है, इतनी सारी तो इंद्रिय भोग अंदर घुसा हुआ है, वो कहाँ बैठेगा घर पे? तो यहाँ तो चलो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर सब के सब कौन है? भव रोगी। तभी तो हमने हॉस्पिटल खोला है बद्रिक आश्रम के नाम से। यहाँ पर सबका इलाज किया जाता है। यहाँ पर इंद्रिय तुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है ही नहीं है। क्या करोगे? ठंड है, ठंड तो है ही है। सुबह आओ कभी मंगला आरती में, आपको पता चले ठंड क्या होती है। घर पे तो चलो पता नहीं चलता ना। गर्म पानी है, यहाँ गर्म पानी दूर दूर तक नहीं है, गैस ही नहीं है। लकड़ियां जलाओ, हालत खराब हो जाएगी लकड़ी जलाने में। यहाँ भोग के लिए कोई साधन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भोगियों का इलाज किया जाता है। ये हमारा सेंटर है जहाँ पर हम भोगियों के इलाज करते हैं। तभी तो हमारा इलाज होगा। हम सब भवरोगी हैं, सबको लत पड़ी हुई है भोग करने की। सब बड़े बड़े धुरंधर हैं भोग करने में। बड़े से बड़े शातिर यहाँ बैठे हुए हैं जो एक्सपर्ट हैं चीट करने में, झूठ बोलने में। तिलक तो हम सब ने लगा लिया, धोती कुर्ता, माता जिसने सब साड़ियाँ वगैरह तो पहन ली, पर घर जाके सबका जो रौद्र रूप है वो बाहर निकलेगा। सबके अंदर जो भूत या भूतनियाँ घुसी हुई हैं वो घर जाते बाहर आ जाती हैं। ये सब लोग हैं, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये रियलिटी है, ऐसा है।
बेडरूम में जाते ही आपके अंदर का शैतान जाग जाता है, बहुत हुआ लेक्चर, बहुत हुई भगवत गीता, अब निकालो काएं पकोड़े। इसलिए भगवान को दोष मत दो, गलती हम लोगों की है। आप लोग ही भोगी हो, हम लोग ही भोग करते रहते हैं, मजा करते रहते हैं, और जब सजा मिलती है तो फिर चलाते हैं। तो इसके तात्पर्य में, आप तात्पर्य घर जाके पढ़िएगा, तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें ये समझा रहे हैं कि इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाया जाए, कैसे निकलोगे इस भव संसार से बाहर, कैसे निकलोगे। सिंपल तरीका प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्ण भावना भाविक हो जाओ, बी कृष्ण कॉन्शियस, सिंपल। कम से कम 16 माला का जप करो, कम से कम, ज्यादा तो जितनी भी कर लो। एकादशी का व्रत रखो, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, लेक्चर सुनो, दैट्स ऑल। ये इतना प्रोसेस करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आप पहले मनुष्य बनोगे। आपको पता चलेगा अपना मन कंट्रोल में करना है, इंद्रिय भोग नहीं करना। जब आपके मन में आ गया कि इंद्रिय भोग नहीं करना, तो आपको ये समझ आ गई ध्यायतो विषयान पुंसः का मतलब क्या। बस यहां पर आपने इस चीज को पकड़ लिया, फिर आगे जाके वो जो प्रोसेस है वो नहीं चलेगा। वो धीरे धीरे फिर हमारी जब चेतना एलिवेट करेगी, ऊपर आएगी, ऑटोमेटिकली भगवान फिर आगे से गाइडेंस देंगे, तो आप निकल सकते हैं संसार से। करना आपको पड़ेगा। बनी बनाई खीर है, हमने आपके मुंह में भी डाल दी, पर एटलीस्ट आप चबा तो लो। वो भी नहीं करना तो फिर क्या है। प्रभुपाद ने सारे बुक रीडिंग कर ली, सब कुछ पढ़ के भगवत गीता लिखी, इस पे कमेंट्री दी, और अगर हम लोग ही नहीं पढ़ेंगे भगवत गीता को, या प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ेंगे, तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, तो कोई इलाज ही नहीं। इसलिए भगवत गीता पढ़ो, लेक्चर सुनो, प्रभुपाद के लेक्चर सुनो, कम से कम 16 माला का जप करो, तब जाकर हमारा ये संसार छूट सकता है। अदरवाइज तो बनने को तो बहुत कुछ है। आप कुत्ता भी बन सकते हो, बिल्ली भी बन सकते हो, कैटवॉक वैसे काफी फेमस है, कुछ भी बन जाओ, छिपकली बन जाओ, कॉकरोच बन जाओ, मर्जी आपकी। 84 लाख योनि है, जो पसंद है वो बन जाओ, अगर बनना चाहते हो तो। अगर नहीं, भगवान के धाम जाना है, फिर तो भी भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। 16 माला का, कम से कम 16 माला का जप करना पड़ेगा। मतलब वो सारे काम करने पड़ेंगे जो मनुष्य करता है। ये मनुष्यों के काम है, जानवरों के काम नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? प्रभु जी, जैसे आपने कहा था अभी, जो भी आसक्ति रहती है हमारी, वो जो हम रखते हैं अपना, तो हमें जैसे अभी आपने आंसर दे भी दिया, अभी वैसे हमें पता भी है हम गलत कर रहे हैं, तो हम अभी एज ए डिवोटी हमें सारा थोड़ा समझ आ रहा है भी अगला जन्म हमारा खराब हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो प्रभु जी, ये मोह जो है हम रखते हैं अपना, तो इससे मतलब अटैचमेंट कैसे कम कर सकते हैं? ये ऑटोमेटिकली हमें मोह खत्म करने का तरीका, एक होता है राग, एक होता है विराग। वैराग सुना है? वैराग, उसको बोलते हैं वैशिष्ट राग। जैसे मान लो कि आपकी उंगली कट गई, हल्का सा चाकू लग गया, ब्लेड लग गया, खून आ रहा है, आपने उसको पकड़ा हुआ, दर्द हो रहा है। उसी समय आपको न्यूज मिली कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, उसी समय, तो ये दर्द महसूस होगा आपको? कहाँ गया? ट्रांसफर हो गया। एक छोटी चोट को बड़ी चोट ने कॉन्कर कर लिया, जीत लिया ना, ओवरकम कर लिया। तो ऐसे जो हमारा मोह है इस संसार के प्रति, अटैचमेंट्स है इस संसार के प्रति, उसको खत्म करने का तरीका क्या है कि किसी दूसरी चीज से अटैच हो जाओ जो हायर होनी चाहिए। और वो हायर चीज क्या है? वो भक्ति है। वो भगवान से अगर आप अटैच हो जाओगे, उसको वैराग बोला जाता है। इस संसार से ऑटोमेटिकली आप निरासक्त हो जाओगे, ऑटोमेटिकली। जैसे दीपावली का दिन जब होता है, जितने भी दुकानदार हैं, किसी को होश होता है खाना खाने का दीपावली वाले दिन, या उसके जो आसपास जो सीजन होता है जिस दिन का, खाने का होश ही नहीं है। रात को याद आता है, वो यार मैं तो रोटी नहीं खाती। क्यों भाई? कहां था ध्यान आपका? पैसे बटोरने में, हिसाब लिखने में, कस्टमर को अटेंड करने में ध्यान नहीं था ना, भूख ही छूट गई।
वैसे अगर आपको बोला जाए व्रत है आज, कमरे में बिठा दो अकेला कि आज आपका व्रत है, कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? आधे घंटे बाद ही दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि सारा ध्यान कहाँ पर है? खाने पीने में घुसा हुआ। तो सेम चीज़ है, सेम साइंस है, सेम प्रोसेस है। आप भगवान से रिक्वेस्ट करो, भगवान का नाम लो, ताकि हमारी भगवान में आसक्ति हो जाए। और भगवान में आसक्ति करवाने का सिंपल तरीका है, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में पढ़ो। सेम चीज़, ध्याये तो विषय पुंसा संग्रस्तेषु जाए। भगवान के ऊपर मेडिटेशन करना शुरू कर दो, मंत्रा मेडिटेशन, चैंटिंग करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली आसक्त हो जाओगे। एक माँ भी तो अपने बच्चे से आसक्त हो जाती है, उसको देखते देखते, उसकी सेवा करते 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 आसक्त हो जाती है। ऐसे हमने करना। ये जो तरीका है ना, इन 2 श्लोकों में, मैं चलो एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो ये 5 दरवाजे हैं इस हॉल के, इन 5 दरवाज़ों के अंदर से लॉक कर दिया जाए, चिटकनी लगा दी जाए, और सब अंदर लॉक्ड हो गए, बंद हो गए। अब इस बंद कमरे में से बाहर निकलने का तरीका क्या है? कौन बताएगा? कोई नहीं। जिस चिटकनी ने आपको बंद किया है, उसी चिटकनी को खोलकर बाहर निकलो। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षे। जिस मन ने आपको संसार में बांधा है, उसी मन को भगवान की सेवा में लगाकर संसार से मुक्त हो जाओ। आसक्ति ने बांधा ना संसार को, तो उस चीज से आसक्त हो जाओ जो आपको बाहर निकाल सकती है। और वो चीज क्या है, वो वस्तु क्या है? कृष्ण। ऐसी यही तरीका है। सलाखों के अंदर बंद हो तो सलाखों को तोड़ के बाहर निकल जाओ। ऐसी वो करना कैसे, वो तो साधु बताएंगे, क्योंकि साधुओं के पास ये ट्रिक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम 5 मिनट कीर्तन करेंगे और फिर उसके बाद सबके लिए प्रसाद।